नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स the distance between two points the distance between two points A and A dash पॉइंट्स को हम लोग कैपिटल में दिखाते हैं पॉइंट्स A and A dash which lie on y equal to 2। अच्छा y equal to 2 मतलब पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन है उसी पे a और a डैश लाइज करता है, मतलब दोनों पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो तो 2 कंफर्म हो गया। आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है, सच दैट द बोथ द लाइन सेगमेंट ए बी एंड ए डैश बी such that both the line segments AB and A dash B subtend an angle pi by 4 subtend an angle pi by 4 at the origin और गिवन है क्या, गिवन है b इक्वल टू 2 3, b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो कहता है कि इज इक्वल टू यानी कि आपको डिस्टेंस निकालना है ना, इज इक्वल टू करा है द डिस्टेंस बिटवीन two points A and A dash which lie on y equal to 2 such that both the line segments AB and A dash B subtend an angle pi by 4 at the origin। given है B 2 by 3 is equal to A is equal to किसके लाया, डिस्टेंस के लाया। तो ऑप्शन आपको मैं यहां पे देता हूं, A से A डैश की दूरी आपको बतानी है। ऑप्शन A दिया हुआ है 10, ऑप्शन बी दिया हुआ है 48/5, ऑप्शन सी दिया हुआ है 52/5 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 3। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, इसको सॉल्व कीजिए। यानी क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो ओरिजिन पे एंगल बनता है, एक आपका ए डैश बी है, एक ए डैश बी है जो यहां पे 45 का एंगल बना रहा है, ऐसा ही कह रहा है क्वेश्चन। और एक आपका ए आपका हो गया ए डैश बी और दूसरा आपका ए बी है, तो ए बी भी कितना एंगल बना रहा है, 45 का एंगल बना रहा है, यहां पे 45 का एंगल बना रहा है। ए के बारे में इंफॉर्मेशन इतना दे रहा है कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 2 होगा, तो इसको हम लोग x,2 मान सकते हैं, x,2 क्योंकि, और इसका भी कोऑर्डिनेट में क्या होगा, इसका आप मान सकते हैं u,2, ये दोनों चेंजिंग होगा।
इसका मतलब हुआ, और बी क्या दिया हुआ है 2,3 दिया हुआ है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है 0,0, यानी आप देखें तो OA और OB के बीच का एंगल 45 है, या फिर कह सकते हैं OB और OA डैश के बीच का एंगल 45 है कि नहीं। तो यहाँ पे आप tan 45 डिग्री है ना, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला होता है स्लोप का क्या m1, और अगर m2 स्लोप मान लें तो फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला यूज करना है, बाई 1 प्लस m1 इंटू क्या m2, ऐसा फॉर्मूला होता है, राइट। और चूंकि ये 45 डिग्री जो है वो एक्यूट एंगल है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो मॉड ले लेते हैं। अब इसका मान क्या हो गया 1। अब m1 कैसे निकालेंगे, बाई 2 माइनस बाई 1, तो 2 माइनस 0 बाई एक्स माइनस 0, ये m1 हो गया। और माइनस m2 कैसे मालूम करेंगे, तो 3 माइनस 0 बाई कितना 2 माइनस 0, ऐसा अपॉन क्या हो गया 1 प्लस m1, इसका मान क्या आ रहा है बच्चों 2 बाई एक्स, इंटू m2 क्या आ रहा है 3 बाई 2, ठीक है। इसका क्या ले लिया हम लोगों ने मॉड। अब इसको हम लोग को सॉल्व करनी है ना, तो क्या मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस ये दो कैंसिल कर लें, तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस 3 बाई क्या एक्स, मॉड को हटाएंगे तो प्लस माइनस भी कर सकते हैं, तो मिल जाएगा प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 3x, और यहां पे आ जाएगा x प्लस क्या 3, इसका जो एलसीएम है वो x चला जाएगा ऊपर, और उसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2x नीचे, तो x कैंसिल कर लेंगे यहां पे, तो मिल जाएगा हम लोगों को क्या प्लस माइनस x प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू, अच्छा ये 2 तो छुपा हुआ है ना, तो 2 यहां लिखेंगे है ना, तो मिल गया हम लोग को 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 4 माइनस क्या 3x, यहां से 2 केस लेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो 2x प्लस 6, ये फर्स्ट जब हम लोग प्लस ले रहे हैं तो 4 माइनस क्या मिल गया 3x, तो मिल जाएंगे मेरे को 5x इज इक्वल टू माइनस 2, सो x का वैल्यू माइनस 2 बाई क्या 5। वैसे ही विद्यार्थियों सेकेंड केस लो आप, माइनस 2x माइनस 6, 4 माइनस क्या 3x, इसको इस तरह फॉलो करो तो क्या आ गया माइनस 2x प्लस 3x, x दिस इज इक्वल टू क्या 10, तो x का 2 वैल्यू आया, इसका मतलब a का जो कोऑर्डिनेट है, a का जो कोऑर्डिनेट है अगर हम 10,2 मानते हैं, तो a डैश का जो कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है मेरे को वो क्या मिल रहा है माइनस 2/5,2 मिल रहा है। तो अगर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो चुका है तो डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है, इसीलिए हम लोग a डैश मालूम कर लेंगे, तो बाई 2 माइनस बाई 1 जो है वो तो 0 हो जाएगा, केवल x2 माइनस x1 का करना पड़ेगा, तो 10 माइनस माइनस प्लस 2/5 है ना, और इसका होल स्क्वायर का अंडर रूट, सिंपली आप x2 माइनस x1 करके निकाल सकते थे, तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 50 और 2 52 बाई क्या 5, तो 52/5 जो है वो a से a डैश के बीच की दूरी आ गई। ऑप्शन सी इज करेक्ट यहां पे होता दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह से आप जो है वो स्ट्रेट लाइन का जो क्वेश्चन है उसको आप बना सकते हैं, अगर आपका बेसिक ठीक है तो, है ना। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।